हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम त्रिपाठी आप सभी को स्वागत करता हूं डिजिटल स्टोरी पॉइंट में। आज है 23 जुलाई और आज हम पढ़ने वाले हैं 23 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, चैनल पे सुबह 9 बजे आपको करंट अफेयर, रात को 9 बजे आपको स्ट्रैटेजी का वीडियो मिलेगा। तो चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आता है, बल्कि हमारी छुपी हुई सामर्थ्य तथा शक्तियों को बाहर निकलने में ये मदद करता है। कठिनाइयों को ये जान लेने दें कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन है। यहाँ पे बताया गया है, हमारे लाइफ में जब भी मुश्किल वक्त आता है वो हमें बर्बाद करने नहीं आता है, बल्कि वो हमें हमारे अंदर के छुपी हुई शक्तियों का या फिर सामर्थ्य को बाहर निकालने में मदद करता है। और सेकेंड लाइन जो बोला गया है, कठिनाई को ये जान लेने दें कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन है। मतलब अपने खराब परिस्थितियों को ये बताएं कि आप उससे लड़ सकते हैं, उससे आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस AFCC एट एयर हेडक्वार्टर वायु भवन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस? पूछा गया है थीम क्या था कॉन्फ्रेंस का, जो कि रक्षा मंत्री के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस AFCC में। ऑप्शन है मिशन डिप्लॉयड एंड कॉम्बैट रेडी, ऑप्शन बी इंडियन IAF इन द नेक्स्ट डिकेड, ऑप्शन सी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडियन IAF इन द नेक्स्ट डिकेड। IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। ये है इनाग्रेशन टाइम का फोटो। और आपका मिशन डिप्लॉयड एंड कॉम्बैट रेडी, ये किसका थीम था? ये थीम था इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे का थीम था। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? दिसंबर 4 को आपका इंडियन नेवी डे होता है। और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, ये किसका थीम था? इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे कब है? ये मैं पिछला स्टैटिक वीडियो में बताया हूँ, फिर भी बता देता हूँ आज। इंडियन आर्मी डे है जनवरी 15 में है आपका इंडियन आर्मी डे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड ए पैसेज एक्सरसाइज नेम्ड एज पासेज, इन हाई एंड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द टेक्स इन द इंडियन ओशियन। पूछा गया है इंडियन नेवी एक पासेज एक्सरसाइज क्या है, किसके साथ मिलकर एक पासेज एक्सरसाइज किया है? कहाँ पे किया गया है? इंडियन ओशियन में। ऑप्शन है जापान नेवी, ऑस्ट्रेलिया नेवी, ऑप्शन सी US नेवी, ऑप्शन डी चाइना नेवी। इसका जो राइट आंसर है वो है US नेवी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Which of the following bank has launched a nationwide campaign to distribute face masks and sanitizer to prevent the spread of COVID-19? पूछा गया है COVID-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नेशन वाइड कैंपेन शुरू किया है टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर। फेस मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस बैंक ने नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया है? HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्रा बैंक। इसका जो राइट आंसर है वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया गया है। और MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। SS मल्लिकार्जुन राव हैं पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। NSS-2 साउथ कोरिया फास्ट मिलिट्री सैटेलाइट हैज बीन सक्सेसफुली लॉन्च बाय। NSS-2 जो कि साउथ कोरिया का फास्ट मिलिट्री सैटेलाइट है, उसे किसके द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नासा, SpaceX, झासा एंड आपका इसरो। इसका जो राइट आंसर है वो है SpaceX। SpaceX का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया अमेरिका में है आपका। SpaceX का हेडक्वार्टर फाउंड कब हुआ था? 2002 में इसे फाउंड किया गया था। और साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट कौन है? मून जाइन है साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट। कैपिटल क्या है? सेउल। और आपका करेंसी क्या चलता है साउथ कोरिया में? साउथ कोरियन वॉन, वहाँ का करेंसी है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है आपका। SpaceX एक प्राइवेट कंपनी है, वही नासा, झासा एंड इसरो, ये तीनों एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है। झासा कहाँ का है? जापान।
जापान का है जासा, जासा का फुल फॉर्म है जापान एरो एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरो एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जासा का फुल फॉर्म। इसरो ये इंडिया का है, इंडिया का गवर्नमेंट ओन कंपनी है, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, DRDO हैज प्रोवाइडेड ड्रोन्स टू इंडियन आर्मी, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रोन। पूछा गया है DRDO के द्वारा एक ड्रोन इंडियन आर्मी को दिया गया है, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है एवेंजर, बी टारानिस, सी भारत, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। ये ड्रोन का नाम है भारत, जिसे इंडियन आर्मी को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तनाव को देखते हुए इसे दिया गया है इंडियन आर्मी को, और इसे कहाँ पे तैनात किया जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। चाइना के साथ जो तनाव है इसलिए इसे बनाया गया है। और एवेंजर किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है एवेंजर्स, वहाँ का आर्मी इसे यूज करता है। टारानिस कौन यूज करता है, यूनाइटेड किंगडम यूज करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, Which of the following state become the first state to use drone to inspect power line and transmission tower? पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है पावर लाइन और ट्रांसमिशन को इंस्पेक्ट करने के लिए, किसके द्वारा, ड्रोन के द्वारा। ऑप्शन है केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र के द्वारा इंस्पेक्ट किया जाएगा पावर लाइन एंड ट्रांसमिशन टावर को ड्रोन के सहायता में। तो सीएम कौन है वहां का, महाराष्ट्र का सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द टाइगर सेंसस ऑफ व्हिच कंट्री हैज सेट ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे। पूछा गया है टाइगर जनगणना मतलब बाघ जनगणना, किस देश का बाघ जनगणना आपका लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम दर्ज किया है। इसका जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी रूसिया। इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया है। इंडिया में भी कहाँ पे दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ दिखाई देते हैं। मेरा घर मेरा विद्यालय स्कीम वाज लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पूछा गया है मेरा घर मेरा विद्यालय ये स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश में मेरा घर मेरा विद्यालय स्कीम लॉन्च किया गया है। कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश का, भोपाल। सीएम कौन है, शिवराज सिंह, और आपका गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। मेरा घर मेरा विद्यालय ये क्या है, एक स्कीम है, आपके घर में ही आपको विद्यालय का एनवायरनमेंट दिया जाएगा। जैसे कि सुबह 10 से 1 बजे तक का क्लास होता था, वैसे घर में क्लास होगा, और आपका एक डेढ़ घंटा का आपको खाने का टाइम छोड़ेंगे, और उसके बाद फिर से क्लास होगा। तो ये अच्छा स्कीम है। अभी कोविड-19 को देखते ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत हैज ऑर्गेनाइज्ड इन। पूछा गया है ऑनलाइन लोक अदालत, इंडिया का पहला ऑनलाइन लोक अदालत कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ में द फर्स्ट ई लोक अदालत ओपन किया गया है। कैपिटल क्या है वहाँ का, नया रायपुर। सीएम कौन है, भूपेश बघेल जी हैं सीएम। गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और बताना चाहूँगा शाम को आपको 9 बजे आपको स्ट्रैटेजी का वीडियो मिलेगा। तो स्टे ट्यून, हैव ए गुड डे, कीप स्माइलिंग।